गुड इवनिंग। मैं राजू श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले अर्थमेटिक्स के सेक्शन में बोट एंड स्ट्रीम पे काम किए और टाइम एंड डिस्टेंस पे भी काम किए, ट्रेन में भी काम किए, तो आज हम पढ़ेंगे रेस की तरफ। चूंकि मैंने बताया था शुरुआत में ही कि ये जो टॉपिक है डिस्टेंस ग्रुप के अंतर्गत 4 एक्सरसाइज आते हैं, जिसमें समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा, दौड़, और 90% मिलता जुलता सबका कॉन्सेप्ट वही है। 10% अपना अलग अलग रोल प्ले करता है। तो जो भी नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं वो पीछे के प्लेलिस्ट में जाके उन सारी बातों को देख के ही आगे बढ़े तो उनको ज्यादा ही समझ में आएगा। तो हम बढ़ते हैं रेस, दौड़। हालांकि दौड़ जो है बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा टेक्निकल चीज पढ़ना है, टेक्निक चीज पढ़ना है। वो उसको इतना से हराता है, वो इतना से हार जाता है। ये चीज हम लोग को फोकस कैसे करना है, इस पे काम करना है। बाकी सारे चीज वही होंगे। जैसे हम बढ़ रहे हैं दौड़ के तरफ कि 100 मीटर के दौड़ में इस दूरी को, हाँ, उससे पहले हम कहेंगे कि आप इस बात को समझ लीजिए, हम हमेशा बताते हैं कि वेलोसिटी जो होता है डिस्टेंस के डायरेक्टली होगा, वेलोसिटी जो होता है टाइम के इनवर्सली होगा, और डिस्टेंस जो होगा टाइम के डायरेक्टली होगा। ये और ये दोनों डायरेक्टली होता है और ये इनवर्सली होता है। वेलोसिटी, टाइम, इनवर्सली, बाकी तीनों चीज डायरेक्टली, दोनों चीज डायरेक्टली। तो इस बात को ध्यान देना, डायरेक्टली का मतलब दोनों का रेशियो सेम होगा और इनवर्सली का मतलब रेसिप्रोकल होगा। तो पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न 1 बोल रहा है कि 100 मीटर के दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में तय करता है। ए और बी है, 36 सेकंड में तय करता है और बी इसे 45 सेकंड में तय करता है। तो इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा? समझ पा रहे हैं? तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है। कितना डिफरेंस हो गया? 9 का। और इस दोनों में जो बड़ा वैल्यू उसको पकड़ लेंगे। और चूंकि दौड़ कितना मीटर का है? 100 का। इसका मतलब हम कहेंगे कि कितना मीटर से हराएगा? 20 मीटर से हराएगा। मैंने क्या किया, फिर से दोनों के बीच का डिफरेंस बड़ा वैल्यू और गुणे जो दौड़ होगा। समझ पा रहे हैं? प्रश्न है आगे बढ़ते हुए, दूसरा प्रश्न है कि एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हराता है। बोल रहा है कि दौड़ 200 मीटर का है, इसमें 2 कंटेस्टेंट हैं, ए और बी। तो ए बोल रहा है बी से कि हम तुमको या तो 35 मीटर से हराएंगे, ये बोल रहा है, या तो हम तुमको 35 मीटर से हराएंगे या तो फिर हम तुमको 7 सेकंड से हराएंगे। ए दावा कर रहा है बी को कि हम तुमको या तो 35 मीटर से हराएंगे या फिर 7 सेकंड से हराएंगे। तो प्रश्न ये पूछ रहा है, पता है कि ए कितने देर में इस दौड़ को दौड़ पाएगा। इसका मतलब कि बी जो है 35 मीटर का यात्रा 7 सेकंड में तय करता है। समझना बहुत जरूरी है कि बी जो है 35 मीटर की यात्रा 7 सेकंड में तय करता है। तो चूंकि यहां समझ लें कि बी 35 मीटर का जर्नी 7 सेकंड में तय करता है, तो बी 1 मीटर का जर्नी कितना में करेगा? 7/35। इसलिए दौड़ कितना मीटर का है? 200 मीटर का। इसलिए बी 200 मीटर का दौड़ कितना में करेगा? तो 7/35 गुने 200, 7×5 = 35, 5 के 20, यानी बी इस जर्नी को 40 सेकंड में तय करेगा। कितना समय तय करेगा? 40 सेकंड में। अब बात यह हुआ कि ए बी को हरा रहा है, तो वो भी कितने सेकंड से? 7 सेकंड से। जब 7 सेकंड से हरा रहा है, इसका मतलब ए 7 सेकंड पहले पहुंचा होगा। जब 7 सेकंड पहले पहुंचा होगा, जब इसका 40 लगा, इसका हम कह सकते हैं कि इसका 33 लगा होगा, क्योंकि भैया इससे 7 सेकंड पहले पहुंच गया। यानी ए इस जर्नी को तय करने में 33 सेकंड का समय लेगा। 3 नंबर प्रश्न है, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से परास्त करता है।
800 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकेंड से परास्त करता है, 15 सेकेंड से हराता है। इस बात को ध्यान देंगे। बोल रहा है कि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको फाइनली करना क्या है कि बी की चाल कितनी होगी। अब ध्यान देना है, बी की चाल निकालना है। तो चाल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दूरी बटा समय चाहिए। तो दूरी तो मौजूद है, लेकिन बी का यदि समय मिल जाए तो काम बन जाएगा। अब कैसे समय मिलेगा उस पर बात करते हैं। पहले हम ए का समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी आपका 800 हो गया, चाल आपका 8 है, लेकिन ध्यान देंगे दूरी मीटर में है तो 40 मीटर प्रति सेकंड में होगा, तो 5/18। तो 18 को हम ऊपर लिख देते हैं। तो ये 100 बार कट गया, 20 500, 18 दूनी का ये 36 360 सेकंड। अब ये बोल रहा है कि इस जर्नी को एक कितने समय तय करेगा, 360 सेकंड में। और बी ए जो है बी को हरा रहा है, वो भी कितने सेकंड से, तो 15 सेकंड से। इसका मतलब बी 15 सेकंड लेट से पहुंचेगा। जब इसका 360 लगा तो इसका समय लगेगा 375 सेकंड लगेगा। जब इसका 375 सेकंड लगेगा और आपको दूरी मौजूद है और आपको समय मौजूद है, तो बी का चाल कैसे निकालेंगे। बी का चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपका हो गया 800, समय हो गया 375। यदि आपको चाल में ऑप्शन में जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे 18/5 करेंगे। याद रखिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में यदि आप 5/18 करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड बनता है, और मीटर प्रति सेकंड में यदि 18/5 करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा बनता है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 25 से कम 25, 10 35 237, 12 25 5 125, 25 3 75, 25 दूनी 50, 32, 3 5 15, 3 6 18, 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 18, 92 बटा में 50 25, 7 पूर्णांक 17/25 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर हराता है और बी सी को 150 मीटर हराता है। तो ए सी को कितने मीटर हराएगा। चलिए, 1 किलोमीटर का दौड़ मतलब 1000 मीटर का दौड़ है। समझ पा रहे हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को, तो मुकाबला हुआ ए और बी का, ए और बी का। तो चूंकि ए हराता है इसका मतलब ए फिनिशर है, 1000 दौड़ लिया, और बी को हराता है जो है 100 मीटर से। इसका मतलब बी कितना गया होगा, 900 गया होगा। तो सिंपलेस्ट आप कर लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाए 10/9। अब कह रहे आगे बढ़ते हैं कि इसी दौड़ में बी सी को 150 मीटर कराता है। अब लाइन में बी और सी खड़ा है, तो भाई 1000 मीटर का ही दौड़ है। इसका इसमें बी हरा रहा है, इसका मतलब बी फिनिशर है, 1000 दौड़ गया। सी को हरा रहा है 150 से, इसका मतलब ये 850 दौड़ेगा। तो हम कह सकते हैं 20 5 100 और 17 5 85। तो 20:17। जो नए विद्यार्थी हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि पीछे के मेरे वीडियो को वॉच कर लेंगे ताकि कंफर्टेबल। यहाँ पर हम रेशियो बताए थे बैलेंस करने के लिए। तो चूंकि हम बताए थे क्रॉस इक्वल होना चाहिए एबीसी, तो हम बताए थे 10 9 20 17 ऐसे ऐसे करने के लिए बताए थे। 20 10 में 200, 20 9 180, 17 9 53। अब यहाँ ए बी सी हो गया। अब हमको प्रश्न किसके बोल रहा है, तो प्रश्न बोल रहा है भैया कि ए सी को, ए और सी के बारे में बात करना है।
ए और सी का डिफरेंस ले लेंगे। ए और सी के बीच का डिफरेंस क्या कितना का है भाई? 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 47 का। इस ए और सी में बड़ा वैल्यू कौन है? 200। और दौड़ कितना मीटर का है आपका? 1000 का। तो 1000 से कर दीजिए, 5 बार में कैंसिल, 5 7 35, 5 4 20 3 23। इसका मतलब 235 मीटर से हराएगा। इस प्रश्न को पुनः समझा जाए। बोल रहा है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। इसका तात्पर्य यह है कि ए दौड़ गया, ए 1000 मीटर दौड़ गया और बी को 100 मीटर से हराता है। इसका मतलब ये 900 दौड़ा। इसका सिंपलेस्ट रेशियो 10:9। क्लियर? अब लाइन में बी और सी खड़ा होता है। दौड़ आपका 1000 ही मीटर का है और बी फिनिशर है तो 1000 दौड़ा, लेकिन सी को 150 से हरा दिया, यानी 850 हो गया, यानी 20:17। तो इसका हम एक रेशियो क्रिएट करेंगे 10 9 20 17 का, तो 200 180 153 आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिए और हमको ए और सी में जो बड़ा वैल्यू था उसको नीचे रखना है और गुना 100। तो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नों में। 500 मीटर के दौड़ में दो धावक ए और बी जिनके चालों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, प्रारंभ में ए बी से 40 मीटर आगे है, तो 140 मीटर आगे तो उसको 140 मीटर कम नहीं दौड़ना होगा। 140 मीटर आगे है, इसका मतलब 140 मीटर उसको कम दौड़ना होगा। तो 500 मीटर का दौड़ है और उसको 40 मीटर कम मतलब 360 ही दौड़ना होगा, है ना? तो 3 का वैल्यू 360 है, चूंकि 3 बराबर 360 वेलोसिटी में तो डिस्टेंस में भी सेम रेशियो होगा। 1 बराबर 120, 4 बराबर कितना हो गया? 480। अब प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीतेगा, क्योंकि 500 मीटर का दौड़ है और ए बी जो कितना दौड़ा? 480 दौड़ा। इसका मतलब कि यह कितना से लीड कर गया? 20 मीटर से। इसका मतलब ए 20 मीटर से दौड़ को जीतेगा। ए विनर कितना मीटर से होगा? 20 मीटर से। क्यों? क्योंकि बी 480 दौड़ा और दौड़ जो है 500 मीटर का है, तो इसका मतलब 20 मीटर से वो पीछे है। प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ए बी से 1.375 गुना तेज भागता है। ए बी से 1.375 गुना तेज भागता है। तो यदि हम इसको दशमलव हटा देंगे तो 1000 करेंगे। यदि 1000 करेंगे तो 25 5 100 25 10 35 2 37 12 25 5 125 25 4 140 11 5 55 और 5 8 है, तो a बटा बी बराबर 11/8। आगे है या पीछे है, इसका मतलब डिफरेंस। यहाँ कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। और प्रश्न में यदि आरंभ में बी ए से 150 मीटर आगे है, 3 का मान 150 के बराबर है, तो 1 का मान 50 के बराबर होगा। जब 1 का मान 50 के बराबर होगा तो प्रश्न बोल रहा है कि दौड़ के अंतिम बिंदु दोनों साथ साथ पहुंचे तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। इसका मतलब चूंकि एक का मान 50, 11 5 55 550 50 बटे 400, इसका मतलब डिफरेंस कितना का हो गया? 150। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो दूरी है कितना का है? 150, 550 मीटर का है। इस बात को पुनः समझा जाए। जैसे हमको ए और बी के बीच 11:8 रेशियो मिला है, तो यहाँ 3 का अंतर है, प्रश्न में 150 का अंतर है। इसका मतलब 3 का मान 150 के बराबर है तो 1 का मान 50 के बराबर होगा। और जब 1 का मान 50 के बराबर होगा तो 11 5 55 550 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का जो बीच का जो डिस्टेंस है
वो कितना होगा? 550 मीटर। अगला प्रश्न है कि 100 मीटर के दौड़ में ए और बी भाग लेते हैं। 100 मीटर की दौड़ में ए और बी भाग लेते हैं। एक्चुअली रेस का एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट देंगे, इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, नावतारा में बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको पढ़ने को मिला, तो हम समझते हैं कि एक वीडियो एनफ है इसके लिए। तो आप एक ही वीडियो में सारे प्रॉपर्टी को सीख ले, अंतिम तक बने रहें। इसमें हम बदल बदल के प्रश्नों पर काम कर पा रहे हैं। तो प्रश्न ये कर रहा है कि 100 मीटर के दौड़ में ए और बी भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है। बी ए से कितने, पहले इसका हम टाइम निकाल लेते हैं। चूंकि चाल दिया हुआ है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो गया 100, 4 गुने 5 बटा में 18, 18 ऊपर फेंक दीजिए, 25 चौक 60 चौक 72। और ए जो है बी को 8 सेकेंड से हरा रहा है, यानी इसका 72 सेकेंड जब टाइम लगा तो इसका 80 लगेगा। ऐसा इसलिए कि ये 8 सेकंड बाद पहुंच पा रहा है। तो अब हमको निकालना है कि बी की चाल क्या है। हाँ, और एक बात का ध्यान देना है कि आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे खड़ा है। बी चीटिंग कर लिया, कह के कि 100 मीटर का दौड़ है और 8 मीटर आगे लग गया। इसका मतलब बी को 100 नहीं दौड़ना है, बी को 92 दौड़ना है। क्योंकि आप बी के लिए जो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे 92 मीटर करेंगे, ऐसा है। इसलिए कि बी जो है 8 मीटर आगे खड़ा है, तो दूरी को आप 100 न मान के क्या मान लेंगे? 92 मान लेंगे। इसलिए मान लेंगे कि वो 8 मीटर आगे खड़ा है। अब आपके पास दूरी मौजूद है और समय मौजूद है, चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय होगा, 92 बटा 80। हाँ, लेकिन ऑप्शन जो दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए आप 18 बटा 5 का सहारा लेंगे। और जैसा कि 92 गुने 18 को छोड़ दीजिए, 80 पाँचे आपका 8 5 40, 400 होगा। 400 को आप 4 गुने 100 कर लीजिए, 4 से इसको कटा दीजिए, 4 दुनी के 8, 4 तिहाई 12, तो 18 तिहाई 54, 18 दुनी के 36, 5 41, नीचे 100 है तो 0 बैठा दीजिए। 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा। रुक जाइए, इसलिए रुक जाइए, चीज को समझना होगा एक बार और, क्योंकि सवाल में थोड़ी सी परिवर्तन है। प्रश्न ये कह रहा है कि आपका 100 मीटर का दौड़ है, 100 मीटर का दौड़ है जिसमें ए और बी भाग ले रहे हैं। ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए का समय निकाल लीजिए कि भाई इस जर्नी को तय करने में कितना लेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो आपने निकाला 72 सेकेंड। अब ए दावा कर रहा है बी को कि हम तुम्हें तो 8 सेकेंड से हराएंगे। जब ये 8 सेकेंड से हराएगा, इसका मतलब बी 8 सेकेंड लेट पहुंचेगा। इसका मतलब ये 72 हुआ, तो ये क्या हो गया? 80 हो गया। और एक बात ध्यान दीजिए, बी चीटिंग कर लिया है। चीटिंग कर ली, क्या कर लिया कि वो 8 मीटर आगे खड़ा है। जब वो 8 मीटर आगे खड़ा है तो उसको 100 दौड़ना है कि 92 दौड़ना है? 92 दौड़ना है। हमको बी का चाल चाहिए। तो जब दूरी मौजूद है और समय मौजूद है तो चाल बराबर दूरी बटा समय करेंगे। इतना ही नहीं, ये मीटर प्रति सेकंड हुआ, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लेके जाएंगे तो 18 बटा 5 करेंगे, और जैसा कि आपको मिला 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को हराता है
कितने मीटर से? 20 मीटर से। इसका मतलब ए फिनिशर है, 200 दौड़ गया, 20 मीटर से हरा दिया, तो ये कितना दौड़ा? 80 दौड़ा। तो 10:9 का रेशियो आया। अब आगे कह रहा है कि 20, जबकि 100 मीटर के दौड़ में बीसी को 5 मीटर से हराता है, और यह मानते हुए कि विभिन्न दौड़ों में एबीसी ने अपनी चाल एक समान रखी। इसका मतलब चाल कांस्टेंट है। तो अब 100 मीटर का दौड़ है, अब फिर लाइन में आता है बी और सी। जब 100 मीटर का दौड़ है, बी और सी लाइन में आया, तो बोल रहा है कि बी सी को हराता है कितने मीटर से? बी सी को हराता है आपको 5 मीटर से। इसका मतलब ये 100 दौड़ गया, ये 5 कम दौड़ा, मतलब 95 दौड़ा। 20 × 100 और 19 × 95। इसका मतलब ये हो गया 20:19। तो आपका एक रेशियो क्रिएट कीजिए भाई, इधर से मैच कर गया। 10, 9, 20, 19, ऐसे ऐसे ऐसे। 20 दहिया 200, 20 नवा 180, 19 नवा 171। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? ए और सी की बात किया जा रहा है, ए बी सी, ए सी की बात कर रहा है। तो ए और सी के बीच डिफरेंस कितना का है आपका? 29 का। तो 29 बटा दोनों के बीच बड़ा वैल्यू हो गया 200। अब 1000 मीटर का दौड़ है ना, तो 1000 मीटर कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में। तो 5 से कट गया, 5 9 45, 5 10 4 14। इसका मतलब 145 मीटर से हराएगा। प्रश्न को एक बार फिर समझा जाए। 200 मीटर का दौड़ है जिसमें ए बी को 20 मीटर से हराता है। इसका मतलब ए फिनिशर है। ए 200 मीटर दौड़ गया, 20 मीटर से हरा दिया। किसको हरा दिया? बी को। इसका मतलब ये 180 गया। यदि इसके बीच का हमें क्या निकाल दिए? सिंपलेस्ट रेशियो ले लिए, 10:9 लिए। फिर 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में लाइन में खड़ा हुआ और बी सी को हरा दिया 5 मीटर से। इसका मतलब बी फिनिशर है। 100 हो गया, ये 95 हो गया, तो ये 20 हो गया और ये 19 हो गया। तो हम एक रेशियो के टर्म में निकले तो 10, 9, 20, 19, 200, 180 और 171। तो हमको ए और सी के बारे में बात किया है, दोनों के बीच का डिफरेंस 29, बड़ा वैल्यू 200 गुने 1000 मीटर 1 किलोमीटर, यानी आपने देखा कि इसे 145 मीटर से हराएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। बोल रहा है 1 किलोमीटर के दौड़ में 3 व्यक्ति ए बी सी भाग लेते हैं। ए बी को 40 मीटर, सी को 64 मीटर हराता है, मतलब दोनों केस में इस बार ए ही हरा रहा है। तो ऐसा करें हम कि 1 किलोमीटर का दौड़ है, 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर हो गया और इसमें 3 हो गया, ए बी सी। जब ए बी सी हो गया और ए बी को 40 मीटर, देखिए ए फिनिशर है, चूंकि ए ही बी और सी को हरा रहा है, ए ही बी और सी को हरा रहा है, इसका मतलब ए 1000 दौड़ गया। बी को हराया कितना मीटर से भैया? 40, तो 960 हो जाएगा। सी को हराया कितना? 64 से। तो 1000 में 64 कितना सा भाई? 64 मीटर से। तो ए बी को 40 मीटर से और सी को 64 मीटर से, तो 64 आपका कम हो गया, 10 में 4 गया, 6 हो गया, 936 हो जाएगा। 64, हाँ। तो चूंकि ए 1000 दौड़ गया, इसको हराया कितना से भाई? तो इसको हराया 40 से और सी को हराया 64 से, ये कहने 64 गया। अब प्रश्न कह रहा है कि बी सी को कितने मीटर से हराएगा? दोनों के बीच का गैपिंग ले लेंगे। गैपिंग चूंकि बी और जिसके बारे में बोलेगा उसका गैपिंग ले लेंगे।
10 में से 6 गया 4 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया। अब दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है, बी और सी में, तो 960 तो गुना 100, 24 चौके 96 है ना। 24 एक्चुअली दौड़ कितना मीटर का है, 1000 मीटर का है, तो एक 25 चौके 100, इसका मतलब कितने मीटर से आएगा, 25 मीटर से आएगा। इस बार प्रश्न को पुनः समझा जाए। चूंकि 1000 मीटर का दौड़ है, दोनों ही स्थिति में फिनिशर ए है, ए ही बी को हरा रहा है और ए ही सी को हरा रहा है। इसका मतलब 1000 मीटर का दौड़ है तो ए ने 1000 दौड़ गया, बी को हरा है कितना से, तो 40 से, तो ये 960। सी को हरा है कितना से भैया, 64 से, तो 64 से इसका मतलब कि 1000 में से 64 चला गया, 936 हो गया। अब मामला किसका है, बी और सी का, दोनों के बीच का डिफरेंस 24 का हो गया, और दोनों में बड़ा कौन हो गया, तो 960 हो गया। तो जो दोनों के बीच का अंतर बटे बड़ा और गुना जितना दौड़ है, तो 1000 मीटर का दौड़ है। तो दोस्तों देखें कि हम जो रेस में बदल बदल कर क्वेश्चन हमने दिया, और चूंकि टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स पे काम किया, और इसके बाद ये भी, तो बहुत सारा चीज क्लियर हो पाया। और इसके बाद भी यदि प्रॉब्लम्स आएगी तो एक वीडियो हम और बना के डाल देंगे, है ना। लेकिन मैं समझता हूं कि इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम्स के लिए, छूट नहीं पाएगा आपका क्वेश्चन। रेगुलर यदि आप वॉच कर रहे हैं, चीजों को समझ के बनाना, और ट्रिक से मत पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, है ना। आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सीखिएगा, आप बेहतर करेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। चलिए, चैनल आपको लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले जो वीडियो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंचे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।